दोस्तों सर्दियों का मौसम आने वाला है। सर्दी आने वाली है यानी कि अपने शरीर को निरोगी बनाने का समय आ गया है। अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने का समय आ गया है। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं दीपावली के बाद से ठंडक की शुरुआत हो जाती है और 4 महीना ठंडक पड़ती है। अगर आप इन 4 महीनों में अपने शरीर पे थोड़ा-सा ध्यान दे दिए तो दोस्तों आने वाला जो 8 महीना होता है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, बीमारियों का महीना होता है। अगर आप इस 4 महीने कायदे से डाइट अपना लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बना लिए, तो अगले वाला जो 8 महीना है वो निरोगी होगा, उसमें आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में ठंडक में खाया जाने वाला एक ऐसा लड्डू बनाना सिखाएँगे, जिसे अगर आप एक लड्डू रोज़ खाते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर ताकतवर होगा। आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और दोस्तों जब आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो दोस्तों आपको बीमारी छू तक नहीं पाएगी, छू-मंतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह लड्डू किन-किन चीज़ों से बनाया जाएगा, उन चीज़ों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस लड्डू को बनाने के बाद 1 दिन में कितना लड्डू खाना है, कितने दिन तक खाना है और जब आप लड्डू का सेवन करेंगे उसके साथ क्या परहेज़ करना है, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे और 4 महीने अगर आपने इस लड्डू को खा लिया, तो दोस्तों आपका शरीर अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो दोस्तों लड्डू बनाने में जो चीज़ें प्रयोग होंगी, पहली चीज़ है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्नेन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। दूसरी चीज़ है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में दोस्तों कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है बादाम। बादाम में पोटेशियम, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है किशमिश। किशमिश में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, विटामिन ई, हेल्थी फैट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मूंगफली। मूंगफली में विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, रिबोफ्लाविन, थियामिन, विटामिन बी6, विटामिन ई, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई, सी, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, जिंक, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फैटी एसिड, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है गोंद। गोंद में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, फोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है खरबूज का बीज। खरबूज बीज में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है खसखस। खसखस में कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, सी, वी, विटामिन के जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन बी3, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ जो प्रयोग होगी दोस्तों है देसी घी।
देसी घी में विटामिन ए, डी, के, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, 9 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, एंटी कैंसर गुण, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, विटामिन सी, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है गुड़। गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों देखा ये जो सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर किया, इनमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, खनिज सब पाए जाते हैं और इन्हीं चीज़ों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और इन चीज़ों को हमें डेली स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये लड्डू जब आप बनाएँगे और लड्डू खाएँगे तो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। चलिए दोस्तों इन चीज़ों का जब हम लड्डू बना के खाएँगे तो इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा है शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, एंजाइटी की समस्या से राहत दिलाता है, डायबिटीज को नियंत्रित में रखता है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, हिचकी रोग को रोकता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करता है, कैंसर के जोखिम को कम करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करने में सहायक है, त्वचा की चमक बनाए रखता है, ढलती उम्र रुक सी जाएगी, बुढ़ापे के लक्षण को कम करेगा, बालों को स्वस्थ व काला बनाता है, बालों को सफ़ेद होने व झड़ने से रोकता है, जुखाम और खांसी से राहत दिलाता है। इसके अलावा रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, वैवाहिक जीवन में उमंग भरता है, नशा कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, सांस की समस्या को कम करता है, वजन बढ़ाने में सहायक है, वजन को नियंत्रण में रखता है, कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है, खून की कमी को पूरा करता है और बढ़ते हुए ट्यूमर की रोकथाम करता है। इतने तो बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए दोस्तों इसको कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको अल्फ़ी चाहिए 50 ग्राम, कद्दू 50 ग्राम, सूरजमुखी 50 ग्राम, तरबूज 50 ग्राम, सफ़ेद तिल 50 ग्राम, गोंद 100 ग्राम, खरबूज का बीज 100 ग्राम, किशमिश 200 ग्राम, बादाम 200 ग्राम, खसखस 25 ग्राम, मखाना 200 ग्राम, हरी इलायची 10 ग्राम, मूंगफली का दाना आपको चाहिए 200 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम और गुड़ चाहिए 1 केजी। दोस्तों ये सारी चीज़ें लेना है, सारी चीज़ें लेने के बाद आपको इसी देसी घी में भून देना है, इसी देसी घी में। और ये देसी घी आपके घर का होगा, गाँव का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए। अगर गाय का देसी घी मिल गया तो सबसे अच्छा है। भुनने के बाद जो गुड़ है 1 किलो, इसी गुड़ में आपको इस लड्डू को बाँधना है और सारी माताएँ बहनें लड्डू बाँधना जानती हैं, वो लड्डू को बाँध देगी। लड्डू बाँधने के बाद इसे किसी काँच के डब्बा में, किसी काँच प्लास्टिक में मत रखना दोस्तों, काँच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से 1 लड्डू, अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है, कमज़ोर नहीं है तो 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम को आप खाइए। इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है 1.5-2 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब लड्डू कैसे छोटा-बड़ा बाँधें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा बाँधे हैं, 100 ग्राम का लड्डू बाँधे हैं तो रोज़ 1 लड्डू खाइए। अगर छोटा लड्डू बाँधे हैं 50 ग्राम का तो आप 1-1 लड्डू सुबह-शाम ले सकते हैं और 4 महीना खाइए। 4 महीने के बाद आपके शरीर में अजीब-सा बदलाव होगा। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब स्ट्रांग हो जाएँगी, सारी शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और कमज़ोरी के कारण आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में जो दर्द हो रहा है, जो आपको आलस लग रही है, ये दर्द, आलस सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। बस इतना ध्यान देना है, जितने दिन तक इस लड्डू का सेवन करेंगे, आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो।
अगर आप बाहर की चीज़ें खाएँगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनेगा, फिर इस लड्डू को खाने से कोई फ़ायदा नहीं। उधर से आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है। और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए। ये लड्डू का सेवन जब करना तब तक दोस्तों खूब जम करके योगा, मॉर्निंग वॉक, जिम जाना, एक्सरसाइज़ करना, यानी शरीर की एक्टिविटी वाली चीज़ें करना है। जब आप शरीर की एक्टिविटी वाली चीज़ें खाएँगे तो जो हैवी डाइट ले रहे हैं दोस्तों, ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जानकारी जो हमने शेयर किया, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों हर युवा तक पहुँचनी चाहिए, तो ये जानकारी हर घर तक ज़रूर पहुँचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।